ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, जब हम सामान्य गृहस्थ के रूप में और आचार्य जी हमारे जीवन में आए तो हमने देखा और समझा और ग्रहण किया कि ये कोई ऊंची आत्मा है और ये संत हैं और ये ऋषि हैं और ये हमसे भी अपेक्षा यही करते हैं कि हमको भी इसी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए जैसी कि उनकी स्वयं की है। स्वयं की है न मालूम क्यों, ये हमारे भी जन्मजात संस्कार ही कहना चाहिए कि मूल जो प्रवृत्ति थी वो संत जैसी जीने की, ऋषि जैसी जीने की अपनी कल्पना थी। पहले जब तक हम जिंदगी में नहीं आए उससे पूर्व हमारी एक कल्पना थी कि जहाँ कहीं भी भगवान हमको ले जाए तो वहाँ ले जाए जहाँ हमारी जीवात्मा को शांति मिले और संतोष मिले। धन नहीं चाहिए, हमको वैभव नहीं चाहिए, हमको शांति और संतोष चाहिए और हमको चाहिए वो सेवा जिसमें कि हमको आत्म संतोष और शांति प्राप्त हो। और हमने पाया उस ऋषि के, उस संत के, उस भगवान के चरण रज को माथे पर लगा करके ये पाया उनके सानिध्य में रह करके कि सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है और हो गया। हमने उनको पा लिया तो तीनों लोकों का राज्य पा लिया। कहते हैं त्रिभुवन का स्वामी। हमने अपने मन में समझ लिया कि हम तीनों भुवन के स्वामी हैं, हमको सब कुछ मिल गया। ऐसा हमको एक ऋषि मिल गया, संत मिल गया, भगवान मिल गया। सबके लिए है कि नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे लिए जरूर है। और जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो उन्हीं की देन है। जो कुछ भी योग्यता दिखाई पड़ती है, कोई तप का अंश दिखाई पड़ता है, सेवा की मनोभूमि जो भी कुछ दिखाई पड़ती है वो उन्हीं की देन है। और इसमें अपना है संकल्प, अपना संकल्प रहा कि हम हर परिस्थिति में साथ देंगे और देना हमको चाहिए था और दिया भी। दिया हमने भावनाओं से दिया, लादा हुआ नहीं, हमारे ऊपर लादा कभी नहीं गया। कभी भी उन्होंने जप किया, ध्यान किया, सामाजिक सेवा की अथवा लेखन साधना की, जो भी किया, लेकिन हम पर लादा कभी नहीं गया। वो भावनाएं रखी और वो सामर्थ्य अपने अंदर जुटाई कि एक और एक होकर के 11 होते हैं, एक और एक मिलकर के 2 होते हैं और एक और मिलकर के बराबर रख दिए जाएं तो एक और एक 11। हम एक और एक 11 बन करके रहे और अपनी सामान्य, जिसको गृहस्थ कहा जाना चाहिए, देखने में वो सामान्य था, लेकिन हमारी अंतरंग जो भूमिका थी वो असामान्य थी। हमारी दोनों की अंतरंग जो भूमिका थी वो असामान्य मनोभूमि थी और हमने उसी तरीके से जीवन जिया जिस तरीके से भामती ने कैयट ने ग्रंथ लिखे थे और भामती ने अपनी रस्सी बट करके और जीविका उपार्जन के लिए किया था। जीविका उपार्जन तो नहीं की, लेकिन हमने उसी तरीके से अपने गृहस्थी को संजोया, परिवार को संजोया और
सामाजिक जो उत्तरदायित्व थे वो भी हमने संजोए। बिल्कुल हूबहू हमारी मनोभूमि वही थी। कैसी थी? जैसी शरद बोस थे और उनकी पत्नी थी। तो शरद बोस पर उतना पैसा नहीं था कि वो नाव में रोज जा सके, और उनको जाना जरूर था। लेकिन बिमला उनकी पत्नी थी और उन्होंने वो सामर्थ्य और वो हिम्मत वो जुटाई। उन्होंने कहा कि हम 1 और 1 11 हैं। ये अनुभव नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी भुजाएं है, हमारी ताकत है और हमारी कुव्वत है कि हम उस कुव्वत के सहारे हम आगे की मंजिल पार कर सकते हैं। चलिए हम नाव को खेएंगे। जो कि नाव हमसे खेना आता है, चलिए हम डांड बनते हैं और नाव, जिंदगी की नाव को आगे ले चलेंगे, धकेलेंगे इस नाव को हम। वो गंगा जी नहीं थी और वो नाव नहीं थी जिसका मैं शरद चंद्र बोस का उदाहरण आपको दे रही हूँ कि शरद चंद्र बोस को उनकी पत्नी ने मल्लाह का काम किया और किनारे पर ले गई। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सामर्थ्य और वो हिम्मत हमने जुटाई कि आइए हम और आप नाव हैं, हम नाविक हैं, अथवा आप नाविक हैं, हम नाव हैं, और आप गंगा हैं, हम लहर हैं, आप नदी हैं और हम किनारा हैं। आइए हम दोनों मिलकर के इस नाव को किनारे पर लगाएंगे। और हमने ये शपथ पूर्वक संकल्प लेकर के हमने वो जिंदगी आरंभ की, और आरंभ से लेकर अब हमारा अंत होने को आया। दिनों दिन हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा बढ़ती गई, एक दूसरे के लिए बढ़ती गई। क्यों आज मैं इन उदाहरणों की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको सुनाने की? इसलिए पड़ गई कि परिजन कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो क्यों न मैं अपने बच्चों से वो जीवन के अंश कहूँ जिन्होंने उन्हें जाना नहीं है। सबको कहना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनसे जो शिक्षा मिल सकती है बच्चों को, मैं क्यों न कहूँ अपने बच्चों से अपने दिल की बात क्यों न कहना चाहिए। तो हमने जो जीवन जिया, जो हमने उनके जीवन से सीखा, जो हमने पाया, वो इतना पाया है कि हम हजारों जन्म नहीं, लाखों जन्म नहीं, बल्कि करोड़ों जन्म हमको लेने पड़े तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इतना हमने जिंदगी में पाया है, निकट रह करके हमने समझा है। आपके लिए सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वो सामान्य है नहीं, है असामान्य है। देखने में उनकी गतिविधियां सब सामान्य होती हैं, लेकिन हैं वो असामान्य जैसी हैं। गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ तो उन्होंने सारी की सारी अपनी जमींदारी के बॉन्ड गायत्री तपोभूमि में लगा दिए। हमारे पास जेवर था, हमने कहा कि इस जेवर का हमको क्या करना, हमको रोटी खानी, कपड़ा पहनना, इसके लिए कोई घाटा नहीं है। हाथ पांव भगवान ने दिए हैं और भगवान ने हमको आप जैसा पति दिया है, हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। तो हमें तो हरिश्चंद्र और तारावती की तरीके से रहना है। हमने सारा का सारा जेवर गायत्री तपोभूमि को दे दिया। सबने मना किया, रिश्तेदार ने किया, सबने किया। मैंने कहा नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमारे गुणों की खुराक नहीं है, हमारे स्वभाव की नहीं है, तो हम उसे लेकर के क्या करेंगे? हम चोरों को निमंत्रण देंगे, डकैतों को निमंत्रण देंगे, आइए हमारे पास जेवर है, आप ले जाइए। क्यों न हम उस कार्य में खर्चा करें? क्यों न खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए वो तिल तिल अपने को समर्पण
करते जा रहे हैं, सारा का सारा पैसा उन्होंने वर्णों का उसमें लगा दिया। हम भी उसी गति से चले, अपना मितव्यता से जीवन जिए। घर में हमारे यहाँ कभी भी कोई भूखा नहीं गया जब तक गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी। उससे पहले जो व्यक्ति आते थे वो बाद में भी आए, बाद में ठहरने का प्रबंध वहाँ होता रहा और पहले घर में ही होता था। चाहे वो कितनी ही रात गई रात आते थे, तो चाहे हमारे घर में उस समय कोई और चीज नहीं होती थी, सब्जी नहीं होती थी, दही नहीं होता था जिससे हम अतिथि का सत्कार करें, पर इतना जरूर होता था कि हम उसको खिचड़ी बना करके तो खिला सकते थे। उस खिचड़ी में कितनी आनंद की अनुभूति होती थी। अभी तक जो परिजनों ने पहले हमारे हाथ का कभी भोजन किया होगा, उनको वो अभी भी ये कह देते हैं कि हमने माता जी के हाथ का खाया है, और इतना प्यार और दुलार हमको कहीं नहीं मिला। वस्तु तो मिल जाती है, पर वो संस्कार और भावनाएं नहीं मिलती। वो कहाँ से सीखा? हमने उनके व्यक्तिगत जीवन से सीखा। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े, हमने आगे ही कदम उठाया। हमने कहा हम भी ऐसा ही जीवन जिएंगे, हम भी जैसा आपका जीवन है हूबहू हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें ढल जाएं, और इसमें हम समर्थ हो गए। समर्थ क्यों हो गए? क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं थी, उसमें हमारी आस्था थी, और हमको चाह थी कि हम भी एक लोक मंगल के लिए कोई कड़ी बन जाएं, और हम भी कोई इसमें ईंट और गारे का काम करें। तो हमने पाया कि हमको एक ऐसा साथी, ऐसा मार्गदर्शक हमें मिल गया कि इसके सहारे चला जा सकता है और लंबी मंजिल पार की जा सकती है। जिस स्थिति में आपने देखा, घर का खर्चा हमेशा हम मितव्यता से चलाते रहे, थोड़े में चलाते रहे, 200 रुपये में खर्चा चलाते रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास था, नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए। हमें खाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें खाना हराम लगता है, हमारे मुंह में नहीं घुसता, हमारी जीवात्मा धिक्कारती है। ये परिवार हमने बनाया है अपना। व्यक्तिगत कहाँ रहा? हम व्यक्तिगत कहाँ रहे? हम तो अब सारे समाज के और सारे राष्ट्र के और सारे विश्व के हो गए। हमारा गायत्री परिवार ये हमारा कुटुंब है, युग निर्माण परिवार हमारा कुटुंब है, और अखंड ज्योति परिवार हमारा कुटुंब है, ये हमारा परिवार है। शांति कुंज हमारा परिवार है, ब्रह्मवर्चस्व हमारा परिवार है, गायत्री तपोभूमि परिवार है, और लाखों और करोड़ों की संख्या में जो हमारे परिजन है वो हमारा परिवार है। उन परिवारों को तो मुहैया उतना नहीं है, तो हम खा करके हमारा क्या बनेगा? 200 रुपये महीने में खर्च चलाया, बाकी का जो बचा वो सब समाज के लिए गया। चाहे उसका नाम रिश्तेदार हो, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों न हो, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, उसमें न कोई जाति का ध्यान रखा गया कि ये समीपवर्ती है कि ये हटके हैं, ये ब्राह्मण है कि ये और है। नहीं, हमारे पास हैं वो हमारे हैं, वो हमारे कुटुंब है, वो हमारे बच्चे हैं। अरे जाति क्या होती है? जाति कुछ नहीं होती है। संत और ऋषि के यहाँ जाति नहीं होती, जाति नहीं होती। गुण कर्म स्वभाव ये होता है, वो परिवार होता है। और परिवार में जैसा कि मैंने अगले उसमें कहा है, परिवार में कौन कौन होते हैं? परिवार में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, हीरा भी होते हैं और कांच भी होता है, पर जौहरी जो होता है वो सब में वो चमक देखता है, चमक देखता है। बच्चों में पिता देखता है, ये मेरे बालक हैं, ये मेरे बालक हैं। कुसंस्कारी है तो क्या, संस्कारी है तो क्या? कुसंस्कारी है तो इसके संस्कार बनाएंगे, इसको फोकट की और हराम की कमाई से जीवन यापन करने का नहीं, व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कार इनको देंगे। वही हमने अपने
बच्चों से लेके और परिजनों से लेकर के वही हमारी निधि थी, वही हमारी धरोहर थी, वही हमने सिखाया है और वही हम स्वयं अमल में लाए हैं, वही हम बच्चों से कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकते या उनको खिला नहीं सकते या हमारे पास नहीं है। नहीं बेटे, हम तो उनके संस्कार बनाते हैं। जितने भी शांति कुंज में हमारे बच्चे हैं, हम जब ये दृष्टि उन पर डालते हैं कि ये अभाव में है, लेकिन इसके साथ में शिक्षण भी है, शिक्षण है तो वो अभाव खटकता नहीं है। हम दे सकते हैं, उनको और ज्यादा खिला सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनको ज्यादा वो हुआ तो इनके संस्कार खराब हो जाएंगे, संस्कार से गिर जाएंगे, ये कुसंस्कारी हो जाएंगे। हमें इन बच्चों में त्याग और तप की भावनाएं भरनी है, लोक मंगल की भावनाएं भरनी है, सेवा इनको सिखानी है। फिर ये हमारे हैं, ये हमारे पास हैं, ये हमारे बच्चे हैं, तो इनको अपने ही जैसा बनाना, ये हमने एक व्रत लिया है और हर संभव हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इसी तरीके से बनाएं। किस तरीके से बनाएं? हम आपको इसमें एक आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी थे, झवेर नाम था उनका। तो छोटे थे तो उनके पिताजी इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक दिन कोई बाहर का कोई बड़ा मेहमान आया तो उनकी भोज में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाए। उन्होंने खीर बनवाई तो उनका जो लड़का था, जो झवेर जिनको कहते हैं, वो निकल रहा था रास्ते में और एक महिला का बच्चा रो रहा था। उन्होंने कहा कि माँ, ये बच्चा क्यों रो रहा है? चुप कर लो बेटा, ये भूखा है तो इसको दूध क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, बेटे, आज का जो दूध था वो तुम्हारे पिता के यहाँ चला गया। क्यों? सारे गांव का दूध तुम्हारे पिताजी के यहाँ चला गया, क्योंकि कोई आने वाला है, उसके लिए खीर बनेगी। अब मैं बच्चे को कहाँ से पिलाऊं? वो दुखी होकर के घर आ गए। जब दावत हो रही थी तो झवेर के पिता ने कहा, बेटे, अब दावत का समय हो गया, सब बैठने लगे हैं, तुम भी आओ और बैठो, भोजन करो। और बच्चा झवेर बैठ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता। जब वो बैठ गए तो उन्होंने कहा, बेटे खा। उन्होंने कहा, पिताजी, ये खाया ही नहीं जा रही है। क्यों? अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है, पर न मालूम क्यों मेरे मुंह में चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? कि जो 2 साल के 1 साल के बच्चे दूध के लिए रोते हों और हम खीर खा लें, ये कैसे हो सकता है पिताजी? ये खाई नहीं जाती। और वो बच्चा वहां से उठ के चल दिया। तो हमने भी अपना जीवन ऐसा बनाया है और उसी मितव्यता से, उसी के अनुसार चलने का हमने व्रत लिया है। यहाँ तक कि कभी भी कोई समय ऐसा आया हुआ होगा जबकि अस्वस्थता हुई होगी। आखिर शरीर तो शरीर ही है, प्रकृति तो प्रकृति ही है, प्रकृति के नियम है। तो हमने चाहे उसमें थोड़ा बहुत ये भी कर लिया होगा कि इनके लिए कुछ हमको करना चाहिए। एक बार मौसमी मंगाई थी, हमने सोचा कि इनका दुर्बल शरीर हो गया है, अस्वस्थ है, तो लाओ आचार्य जी को थोड़ी सी मौसमी का रस देना चाहिए। भूल में चला गया तो चला भी गया पेट में। जब मालूम हुआ कि मौसमी है तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, अपने परिजनों को नहीं खिला सकते, तो हमको अधिकार नहीं है कि हमको खाना चाहिए। मौसमी से हमारा नहीं बनेगा, दूध से हमारा नहीं बनेगा। काय से बनेगा? बनेगा हमारी आत्मशक्ति से बनेगा, आत्मबल से बनेगा। खाने से यदि बना होता तो जितने ये करोड़पति और धनपति और लखपति हैं, जो
कि कौन थे जिन्होंने कि 1 मिनट में कितनी ही कारें बनती थी, लेकिन जब वो खाना खाने बैठते थे तो मजदूरों को देख करके उनके पेट में इठन और तड़पन जैसी ये होती थी, ईर्ष्या जैसी होती थी उनको देख करके, हे भगवान तूने मुझे मजदूर क्यों नहीं बनाया जो ये सूखी रोटी खा करके भी और हट्टे कट्टे और इतने मजबूत हैं, और मैं इतना करोड़पति अरबपति होते हुए भी मैं अन्न को हजम नहीं कर सकता। तो यदि बनता होता तो संपत्ति से उनके शरीर बने होते, लेकिन नहीं, रूहानियत से बनते हैं, आत्मबल से बनता है। और इससे नहीं बनता कि हमने ये नहीं खाया कि वो नहीं खाया, इससे कमजोरी आ गई या उससे आ गई, ऐसा उसमें नहीं होता। मोह गुरु जी को कभी नहीं रहा। घर का मोह, बच्चों का मोह, माँ का मोह, पत्नी का मोह, कर्तव्य तो जरूर रहा, कर्तव्य के पीछे तो कभी नहीं हटे। सेवा से कभी उन्होंने मुंह पीछा नहीं किया, किसी को पीठ नहीं दिखाई। सेवा के लिए हाथ पांव से कुछ सेवा करने की हुई होगी, जरूर उन्होंने की होगी, हमेशा तत्पर रहते हैं। पत्नी के साथ में उनका व्यवहार, हमारे साथ में व्यवहार जो रहा है, कभी पत्नी जैसा रहा ही नहीं है हमेशा। और सब बच्चों के सामने भी माता जी का होगा, पीछे भी माता जी का होगा। क्या मतलब है? उन्होंने हमेशा मुझे इसी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि माँ कभी धोखा नहीं देती है, पत्नी तो दे भी जाती है लेकिन माँ नहीं देती, माँ नहीं देती। वो शब्द मेरे अंदर ऐसे चले गए, इतने गहराई में चले गए हैं कि मैं कह नहीं सकती। और मेरी भावनाएं हर क्षण यही होती है कि मैं क्या करूं इनके लिए, क्या करूं इस मिशन के लिए। उनके लिए मेरा समर्पण है ही है। इस मिशन के लिए जी जान से। उन परिस्थितियों के बारे में भी परिजनों को मालूम है, उनसे छिपी नहीं है। परिस्थितियां जो सामने आई, जिसमें कोई भी महिला सहृदय डगमगा सकती है, डामाडोल हो सकती है, विचलित हो सकती है, और वो अस्त व्यस्त भी हो सकती है, दिमाग की दृष्टि से हो सकती है, और चाहे न हो, लेकिन मेरी जैसी महिला तो कम से कम हो ही सकती है, जो कि अपने गृहस्थ जीवन में इस तरीके से रही हो, दाम्पत्य जीवन में इस तरीके से रहे हों कि उनके एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितनी उदारता, कितनी सहृदयता। तो उन परिस्थितियों में क्या हुआ होता, लेकिन नहीं, उन परिस्थितियों को हंसते हंसते झेला और उस मिशन के लिए नहीं, उनकी इच्छानुकूल, उनके उद्देश्यों के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलना। हमेशा हमेशा यही विचार करती रही। जब 1960 में अज्ञातवास को गए थे, मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। 71 में गए तो यही हुआ था। उससे पहले उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ जाने से ये मिशन डगमगा जाएगा, जिसको हमने खून और पसीने से इसको सींचा है। तुम्हारा कर्तव्य होता है कि इस मिशन की देखभाल, इसको संभालना, और तुम लाखों बच्चों की माँ हो तो माँ को अपने बच्चों को संभालना, जैसे मुर्गी अंडे को संजोती है, संभालती है, कोई अंडा फूट न जाए, कोई अंडा कोई उठा नहीं ले जाए, कोई खा नहीं जाए। तो तुम इन अंडों को संभालना जो मैं तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। तो 1960 में मैंने वहाँ रह करके संभाला, गायत्री तपोभूमि को संभाला, पत्रिका को संभाला, पत्र व्यवहार को संभाला,
परिजनों को संभाला, बच्चों को संभाला, सबको संभाला। मैंने कहा इधर तो भावनाएं कहती हैं कि चलो सीता की तरीके से अपने राम के साथ, और कर्ज और कर्तव्य ने कहा नहीं नहीं, उर्मिला की तरीके से घर में रहो और लक्ष्मण को जाने दो, जाना चाहिए। कर्तव्य ने कहा जाना चाहिए, भावना ने कहा कि नहीं, साथ चलिए। दोनों की जद्दोजहद में किसको सफलता मिली फर्ज और कर्तव्य को आजीवन हमने यही निभाया है। आचार्य जी की माता जी थी जिनको हम ताई कहते हैं, लेकिन मोह उनका भी नहीं रहा था। आचार्य जी का मोह उनके प्रति किसी के प्रति था ही नहीं, तो माँ के प्रति भी नहीं रहा था। क्यों कि सारा कर्तव्य बड़ा होता है, समाज और राष्ट्र सबसे ज्यादा था। तो उनकी माँ कहती थी अरे मेरा अकेला बेटा है, लकड़ी भी लेनी नहीं होगी क्या मुझे कभी। हुआ भी यही, तो बाहर थे, उनका देहावसान हो गया सन 71 में। तो मैंने कहा अरे मैं हूँ उनकी जगह पर, मैं चलती हूँ और सारा का सारा कार्य मैंने अपने ही हाथों से संपन्न किया। तो मोह कौन कौन विचलित करता है? लोभ करता है। लोभ से वो हजारों कोस, लाखों कोस, करोड़ों कोस दूर 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 उनके कहीं भी किसी भी अंश में लोभ नाम की कोई चीज नहीं। गायत्री तपोभूमि को छोड़ के चले आए तो चले आए, शांति कुंज आ गए। यहाँ से भी कहीं जाना पड़े, हिमालय जाना पड़े तो बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे जैसे शांति कुंज नाम की कोई चीज थी भी कि नहीं थी। जो लोभ और मोह की जंजीरों ने कभी नहीं उनको बांधा, और हमने भी वही रास्ता अपनाया। हमें भी नहीं कोई बांध सका। हम मथुरा को हरे भरे अपने परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके खुशी खुशी उस पद चिन्हों पर चलने के लिए, और हम शांति कुंज आ गए। आगे भगवान ले जाएगा तो हम आगे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं उस मार्गदर्शक की कि हमें वो आज्ञा देगा भी कि नहीं देगा चलने की। हमेशा जो उत्तरदायित्व हमारे ऊपर लादे गए, हमने हमेशा सहर्ष उसको स्वीकार किया है, और यही प्रार्थना की है कि इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य और देना कि हमारे कंधे और हमारी भुजाएं इतनी बलवान हो कि हम उस बोझ को उठाने में समर्थ हों। तो ये परिवार हमने बनाया है, ये आचार्य जी ने बनाया है, युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार और अखंड ज्योति परिवार, ये हमने जो कुटुंब बनाया है, लाखों करोड़ों परिजनों का एक परिवार बसाया है। उसकी सेवा सहायता करते रहे और आगे करते भी रहेंगे। ये हमारा कुटुंब है, इसके लिए हमेशा जो वादा किया है वो निभाया है, सेवा की है। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, और जिनको परोक्ष जो मदद मिलती है वो दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरीके से वो वादा किया है और निभाया है, आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको भी कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब अपने मार्गदर्शक ने आपके लिए इतना लगाया है तो क्या उसके मिशन के लिए आप नहीं लगाएंगे? आपको आगे आना चाहिए। ये पिता की पुकार है, ये माँ की पुकार है कि हम भी आशा रखते हैं कि आप मिशन के लिए उसी तरीके से समर्पित होंगे जिस तरीके से हम हुए हैं, उसी तरीके से आपको भी समर्पित होना चाहिए। आशा है कि हमारे परिजन इस पर ध्यान देंगे, समझेंगे और जो हम चाहते हैं वो करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।